जानकारी ये है जनाब कि एक और पूरी दुनिया इस बात से परेशान चल रही है कि भारत रूस के खिलाफ कुछ भी बयान क्यों नहीं देता। ये बहुत बड़ी परेशानी है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का रवैया थोड़ा शेकी प्रकार का है। शेकी प्रकार का मतलब है अस्थिर प्रकार का है। हमारे जितने भी दोस्त हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है ये विषय, आपको यदि याद भी हो, तो जब अमेरिका इस प्रकार के बयान देता है तो हमें एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि यार अमेरिका हमसे परेशान तो है कि हम रशिया के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहे। अब भाई साहब, हद तो तब हो जाती है जब पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ खड़ी हो और इंडिया वाले कह रहे हों कि सुनो यार, हम लोग ना डिसाइड कर रहे हैं कि आपसे हमें सुखोई विमान परचेज करना है ना गजब न्यूज़। भारत इस यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बीच में तैयारी कर रहा है। रशिया से लगभग हजारों करोड़, 10,000 करोड़ के आसपास की डील निकल के आ रही है। सुखोई विमान परचेज किए जाएंगे। क्या है ये पूरी कहानी? और अगर ऐसा होता है तो यार ये तो बिल्कुल मतलब एकदम ही दिलेरी हो जाएगी। दूसरी जानकारी आपको ये भी बताएंगे कि एक तरफ जिस सुखोई को हम खरीदने के लिए जा रहे हैं, वही सुखोई की सर्विस करने के लिए हम युगांडा जा रहे हैं। और तीसरी न्यूज़ मैं इसके अंदर जो बताऊंगा आप लोगों को, वो है कि यूक्रेन की मदद करने वाला कनाडा खुद कह रहा है कि यार हमारे खुद के हथियार ख़त्म हो जाएंगे यदि हमने यूक्रेन के पास हथियार भेज दिए तो। तमाम बातें हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में एक ही सवाल में समेट दी गई हैं। आइए चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि डिफेंस जो है ना वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और जियो पॉलिटिक्स तो आपके लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है ही। आइए चर्चा करते हैं। हाल ही के अंदर एक जानकारी निकल कर के ये आई कि भारत सुखोई परचेज करेगा, ये तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो सुखोई है उसकी सर्विसिंग करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना उसको तैयार कर दिया गया है। इंडियन एरोस्पेस ने, एयरफोर्स ने कहा है कि हमारे पास में फ्लाइट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे पास में हमको मतलब एकदम मतलब अर्जेंट बेसिस पर सुखोई 30 MKI चाहिए। और कितना चाहिए? 12 चाहिए। कितने रुपए का मामला होगा? 10,000 करोड़ रुपए का होगा। किसने कहा है? इंडियन एयरफोर्स ने कहा है। और इस काम को करने के लिए हमने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, जिसे आप DAC कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता खुद डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, उनको बुलाया गया है कि भैया नेक्स्ट वीक आप लोग बैठिए, तीनों आर्मी चीफ्स जो हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफों को साथ बिठाइए और डिसाइड करिए कि भारत के लिए कैसे सुखोई 30 MKI मंगाया जाए। महत्वपूर्ण जानकारी है साथ। कैसा होता है सुखोई MKI? एक बार के लिए मैं आपको बता दूं, भारतीय एयरफोर्स में 20 साल से सुखोई चल रहा है और हमारी एयरफोर्स के जो फ्रंट बेड़ा का मतलब होता है कि जो फ्रंट रनरअप जो होता है हमारी सेना का, वो सुखोई ही होता है। साथियों, सुखोई हम रशिया से लेते जरूर हैं, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हम खुद करते हैं। अमेंडमेंट खुद करते हैं ऐसे मतलब क्या हुआ? हम इसमें अपनी मर्जी से, देखिए जैसे आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर, आप देखिए इसके ऊपर जो ना ये कांच का जो कॉकपिट लगा हुआ दिख रहा है आपको, इसके ऊपर देखिए जरा ध्यान से, आपको यहाँ कांच दिख रहा होगा। ये कांच हम लगाते हैं इसके ऊपर, यानी कि एक प्रकार से हमारी अपने हिसाब से हम लगाते हैं। इसमें कंप्यूटर सिस्टम हम लगाते हैं, इसमें ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइलें हैं वो हम सेट करते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इंडिया अपने हिसाब से करता है। इंडिया सुखोई को इतना एडवांस बना लेता है रशिया से लेने के बाद में कि हमारा सुखोई अपने आप में बहुत आगे की चीज़ बन जाता है। आपको इस बात से हालांकि थोड़ा सा अंदाज़ा कम ही होगा, क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि अरे सर, आप तो भारत की प्रशंसा करते रहते हैं, दुनिया वाले थोड़ी मानते होंगे इन सब बातों को। बताता हूँ भाई, आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि हम अपने रशिया से लिए गए सुखोई में इतने परिवर्तन, इतने मॉडिफिकेशन कर डालते हैं कि दुनिया के जो देश हैं जिनके पास खुद के पास सुखोई है, रूस से खरीदा हुआ सुखोई है, वो हमसे कहते हैं कि जनाब हमारे वाले सुखोइयों को आप ही लोग जो है ना उनमें कुछ चीज़ें जोड़ देना, कुछ नई चीज़ें ऐड कर देना, उनकी सर्विसिंग की ख्याल आप लोग रख लेना। आप यकीन नहीं करेंगे शायद, युगांडा की कहानी बताऊंगा आज मैं, जिसने भारत से कहा है कि आप सर बहुत अच्छे से मतलब रशिया से सामान ले लिए हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे वाले सुखोई का ख्याल आप रखिए। आज के सेशन में जानकारी मिलेगी मस्त वाली। सुखोई कैसा विमान होता है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये एक रशियन विमान है और इसकी जो स्पीड है ना, ये 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये 2 क्रू के साथ में उड़ाया जाने वाला विमान है और इसके भारत में इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल सेट करके इसको
पूरी तरह से चलने लायक बनाया हुआ है। सुखोई 30 जो विमान है ये MKI उड़ान के दौरान ही उड़ते उड़ते अपने अंदर फ्यूल भर सकता है, इसलिए ये बहुत खास होता है। साथियों, इसके अंदर 12 टन तक, 12 टन का मतलब हुआ 1 टन 1000 किलो, तो 12,000 किलोग्राम तक इसमें आप ऑर्डिनेंस का सामान भर के ले जा सकते हैं। इसमें भी रफल की तरह डबल इंजन लगे हुए हैं जो इमरजेंसी में काम करते हैं। मान लीजिए एक बार के लिए कोई इंजन फेल मार गया तो ये दूसरा चालू हो जाएगा। सुखोई 30 फाइटर प्लेन एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक ऐसा फाइटर प्लेन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये फाइटर प्लेन भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। हमारी जो वायुसेना है उसका सबसे बड़ा लड़ाका यही है। मिग और ये जो है ना सुखोई, ये हमारी सेना के सबसे बड़े प्रमुख युद्धक विमान हैं जो कि हम रशिया से लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब दुनिया वाले रशिया पर किसी तरह की सख्ती बरतने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय पर भी हम ये कह रहे हैं कि हमें 12 मिग और 12 सुखोई और चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम होना चाहिए कि रशिया सुखोई को इंडिया को एक्सपोर्ट तो करता है, लेकिन इनकी सर्विसिंग पे भी बहुत बड़ा खर्चा आता है। सर्विसिंग का जो अब तक का हिसाब हुआ करता था, सर्विस का मतलब क्या होता है शायद आप सब जानते हो, नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ी सी जानकारी इसमें देना चाहूँगा। सर्विसिंग का मतलब ऐसे होता है साथियों कि जैसे ना मैंने यहाँ भी गुड़ जुगाड़ लिया है। सर्विसिंग का मतलब ये होता है जैसे कि ना अपने पास गाड़ियाँ हैं, है ना, जैसे मेरी गाड़ी है तो उसमें 10,000 किलोमीटर आप चलाओगे तो सर्विस के लिए कॉल आ जाएगा उनका कि साहब 10,000 किलोमीटर चला लियो तो इसमें एयर फिल्टर चेंज होंगे, आप लेकर के आ जाओ, फ्यूल टैंक के अंदर जो भी गड़बड़ होगी वो सब देख लिया जाएगा, टायर वगैरह सब चेक कर लिया जाएगा। सुखोई की सर्विसिंग बहुत महंगी पड़ती है। सर्विसिंग इतनी कि अपने आप में सर्विस देकर के लोग पैसे कमा सकते हैं, मतलब यूँ समझ लो आप। तो रशिया के जो वेस्टर्न वाला इलाका है, वेस्ट वाला वो इलाका जो इस समय यूरोप का हिस्सा आप जिसको कहते हैं ना, यूरोप वाले क्षेत्र में जो हिस्सा है, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग वाला हिस्सा, उधर ही इसकी सर्विसिंग होती है। लेकिन इस समय दुनिया भर के जो देश हैं वो रशिया के साथ आवाजाही को पूरी तरह से होल्ड पर रखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ना तो सर्विसिंग वाली चीज़ें हमारे तक पहुंच पा रही हैं, ना ही फ्रिक्वेंट फ्लाई हो पा रही हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया कि भाई ये जो सर्विसिंग वाला काम है ना, सुखोई का सर्विस स्टेशन इंडिया में खोल दो। इंडियन एयरफोर्स के पास में लगभग 250 से अधिक सुखोई विमान हैं इंडियन एयरफोर्स के पास में, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि सर्विस सेंटर हमारे यहाँ डाल दो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है ना, उसने इस कार्यक्रम को सीख लिया कि ठीक है साहब, हम इस काम को जानते हैं, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन करने हैं। HAL। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में जितनी भी रक्षा खरीद होती है ना, डिफेंस के सेक्टर के अंदर जो भी आप सामान परचेज करने जाते हैं, उस खरीद को करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का निर्माण किया जाता है। चाहे आप कोई सी भी बड़ी रक्षा खरीद करें, उसके अंदर इसके अंदर प्रॉपर तरीके से रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, ये सब बैठते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर तरीके से कार्य करने वाली एक संस्था होती है, ठीक है। साथियों, हाल ही के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने अपने पास में 2 नए स्क्वाड्रन राफेल के तैयार कर लिए हैं। लेकिन साथियों, हम इन चीज़ों को अभी पूरी तरह से मिग के साथ ही उड़ा रहे हैं, यानी कि हमारे पास में अभी सख्त ज़रूरत है कि हम 12 सुखोई Su-30 MKI विमान रशिया से परचेज करें। ये इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय सेना को लिख कर दे दिया है। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता क्या, कि हम रशिया से ही क्यों लेते हैं? हम यार इस बार सर अमेरिका वालों को भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। बताता हूँ साथियों, अमेरिका का F-15 करके एक विमान आता है, वो सुखोई के समकक्ष है। साथियों, हम अमेरिका से विमान लें, इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। याद है अभी यूक्रेन क्राइसिस के दौरान मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि यूक्रेन हर किसी से यही कहता हुआ पाया जा रहा था, अमेरिका से भी कह रहा था कि भाई हमको ना कोई और विमान नहीं चाहिए, हमें केवल मिग चाहिए या सुखोई चाहिए, क्योंकि हमारे पायलट उन्हीं को उड़ा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, हम किसी और चीज़ को लेके आएँ
ऑलरेडी हमारे पास 250 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, हम किसी और को जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसके लिए पूरी तरह से अलग स्क्वाड्रन बनानी पड़ती है, उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, उसकी पूरी यूनिट अलग से बनानी पड़ती है, सर्विसिंग के नए क्रियाकलाप करने होते हैं। हमने राफेल के साथ किया है ऐसा, लेकिन सुखोई अगर हम मंगाएंगे तो हमारे ट्रेनर्स जो पायलट्स हैं ना, उनको अलग से ट्रेन करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पुराना व्हीकल पुराना हो चुका है, नया मंगाना है, ठीक है ना। तो सुखोई हमारे लिए बहुत हेल्दी चीज़ होती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। रूस और भारत जो है ना, ये आपस में रक्षा क्षेत्र के अंदर 68% भागीदार हैं। यानी कि भारत के पास जितने भी हथियार हैं ना इस समय, उसमें से 68% हमारे पास रशियन वेपन है, 14% हमारे पास अमेरिकी वेपन है और 7.2% हमारे पास इजरायली वेपन है, ठीक है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको और बताता हूँ। अभी क्या हुआ, आप इस न्यूज़ को पढ़ें, 22 मार्च की न्यूज़ है, शायद आपको दिख जाए। इस न्यूज़ को देखिए, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें पता चलेंगी। क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, अब याद करिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 2018 की न्यूज़, जिसमें मैंने कहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि वो सुखोई 30 का सर्विस करना खुद से सीख गया है, कहा था। अब फिर से पढ़िए क्या लिख रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसने युगांडा के साथ में एक ट्रीटी साइन की है। युगांडा कहाँ आ गया? युगांडा आ गया एक अफ्रीकी देश के रूप में। हमने अफ्रीकी देश दिखाया आपको, इधर की तरफ देखिए, ये आपके सामने रहे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, और इस अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये रहा युगांडा। साथियों, युगांडा जो कि एक अपने, आपको याद हो तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको यहाँ पर एक एयरपोर्ट के बारे में बताया था, जिस एयरपोर्ट के ऊपर चाइनीज़ का कंट्रोल स्थापित होने वाला था। मैंने कहा था कि इसका इकलौता एयरपोर्ट है युगांडा का, जिस पर चाइना वाले कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ याद आए तो मुझे बताइएगा। भारत ने युगांडा के साथ में एक ट्रीटी करी, और ट्रीटी कब करी? 2018 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जो युगांडा की यात्रा पर गए हों। इन दोनों ने आपस में मिलकर के एक समझौता किया था, और वो समझौता क्या था? जैसे बहुत दूरदृष्टि हो ना, कि हमको पता ही था कि एक दिन तो ये दिन आएगा ही कि रशिया के साथ में लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा ही, है ना। हाँ जी, एक विद्यार्थी हैं पीपी इदरिया, वो लिख रहे हैं एनटीवे। हाँ, बहुत बढ़िया, नाम बिल्कुल नज़दीक तक पहुंच गए हो। अगर कुछ याद आ जाए तो बताइए, कुछ पुराने बच्चे तो पहुंच गए हैं। कंपाला तो बेटा राजधानी है इसका, बिल्कुल पहुंच रहे हैं आप, बिल्कुल उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आने दीजिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर, हाँ, एनतेबे करके इनका एक एयरपोर्ट है, जिसके ऊपर ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? चाइना वाले। एनीवे, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, ये युगांडा की यात्रा पर गए, और युगांडा की यात्रा पर जाकर के वहाँ पर उनको एक डील दे करके आ गए। क्या डील दे के आए? कि भैया देखो सुनो, तुम्हारे पास में जो भी चीज़ें हैं उनकी सर्विसिंग हम लोग कर देंगे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ना, वो रशिया से सामान लेते लेते खुद से सीख गया है। और आप यकीन मानिए कि ये खबर 2018 की है ना, और आप इस न्यूज़ को पढ़िए, देखिए 3 मार्च की घटना है, आप इसको पढ़िए और इसका बहुत आनंद लीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। 3 मार्च की घटना है, तारीखों पर गौर करते चलिए। मैं आपको थोड़ा तारीखें दिखाने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट के लिए। ये देखिए, ये 3 मार्च की तारीख है, क्या लिखा हुआ है ज़रा पढ़िए। हिस्टोरिक इंडिया युगांडा MOU साइंड एट कंपाला। कंपाला क्या है? युगांडा की राजधानी। फॉर सुखोई 30 मेंटेनेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट बाई HAL। देखो 2018 में अपना HAL जो है वो खुद सुखोई का वो करने के लिए परमिट लिया, और हम इतने समझदार निकले कि हम अभी 23 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ है। कौन सा? यूक्रेन वाला। और हम इतने समझदार निकले कि हमने इस मौके का तुरंत फ़ायदा उठाया और युगांडा से कहा कि सुनो, तुमने भी रशिया से ले रखा है ना, चिंता मत करो, सर्विसिंग इस बार हम करेंगे, क्योंकि तुम लोग तो जा नहीं पाओगे ना, तुम इंडिया थोड़ी हो। हम भाई साहब एक्सटेंडेड हैंड हो रखे हैं रशिया के, इंडिया बन करके अफ्रीका के अंदर, ठीक है ना। तो हमने प्रॉपर तरीके से इनसे बात कर ली, ये आप देख लीजिएगा, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं आपको जानकारी दे दूं,
यहाँ पर युगांडा भारत के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित प्रकार से दिखा रहा है नज़रिया। क्या दिखा रहा है कि वो कह रहा है कि हम भैया बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जो इंडिया है वो हमारे विमानों का रखरखाव कर सकता है। आप पूछेंगे साहब युगांडा ने क्यों ले लिए थे सुखोई? देखिए, युगांडा वालों को कांगो वालों से दिक्कत थी। कांगो की तरफ से कहा युगांडा में थोड़ा बहुत तेल का भंडार है, तेल का भंडार है, तो तेल के भंडार पर कब्जा करने के लिए अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का देश हो वो कब्जा करने की कोशिश करता है। युगांडा के अंदर बगल का देश जो कांगो है ना, उस कांगो से निकल करके लोग युगांडा पर हमला करने चले आते थे। तो रशिया ने इसको सुखोई पकड़ाया और कहा कि सुनो, तुम तो केवल अपने जंगलों में हवाई जहाज उड़ाओ और गोले गिराओ, क्योंकि कांगो वाले जो उपद्रवी आते हैं उनके पास कुछ नहीं है, तुम तो बस एयरक्राफ्ट से कार्रवाइयाँ करो। युगांडा इतना खुश हो रखा है इन दिनों कि उसके पास में सुखोई है और सुखोई बढ़िया से काम कर रहा है। यूक्रेन संकट हुआ तो चिंता हो गई कि यार गाड़ी की सर्विस कौन करेगा, लेकिन इंडिया पहुंच गया, चिंता मत करिए, हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा था, सब संभाल लेंगे हम, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये बातें प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। आपको याद दिला दूं, युगांडा जिसकी राजधानी कंपाला है वो इस समय भारतीय प्रोफेशनल्स का बहुत ही पसंदीदा क्षेत्र है ना। इन दिनों भारत के बहुत से लोग युगांडा के अंदर काम कर रहे हैं। इंडिया और अफ्रीका एक बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन के रूप में निकल के आ रहे हैं। भारत अफ्रीका के अंदर अपनी दोस्ती लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि इंडिया और अफ्रीका जो है ना, ये मिलकर के दुनिया में भविष्य के एक नए रूप के रूप में, यानी कि एक मित्रता के रूप में निकल करके आ रहे हैं। साथियों, आपको एक बात यहाँ से आगे की बताता हूँ। तो देखिए, अभी तक इस खबर के अंदर दो हिस्से तो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला हिस्सा कंप्लीट कराया कि भारत सुखोई ले रहा है, दूसरा हिस्सा कंप्लीट कराया कि हमारे युगांडा के साथ जो दोस्ती है उसमें हम अपने द्वारा सर्विसिंग करेंगे। तीसरा हिस्सा इस न्यूज़ का बता रहा हूँ और वो न्यूज़ का हिस्सा ये है, आपको मैंने कुछ दिनों पहले, अभी 3 वीक पहले की नज़र है। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि मैं जितनी भी न्यूज़ आपको कवर कराता हूँ वो सारी न्यूज़ इंटरकनेक्टेड होती हैं अगर आप उन्हें रिलेट कर लें तो। 3 वीक पहले मैंने न्यूज़ में आपको बताया था कि यूक्रेन के समर्थन में कई यूरोपीय देश उतर आए थे और उन्होंने अपने अपने फाइटर जेट भेजने की बात की थी, याद है। लेकिन जब आप कनाडा के बारे में बात सुनते हैं तो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि कंट्री हैज़ एग्जॉस्टेड इट्स वेपन इन्वेंट्री आफ्टर डोनेटिंग डैम टू यूक्रेन। इनका कहना है कि हमारे द्वारा ऑलरेडी हमने कनाडा वालों ने यूक्रेन वालों को जो हथियार दिए हैं, इससे हमारे खुद के हथियार ख़त्म हो गए। ट्रूडो के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वी हैव एग्जॉस्टेड इन्वेंट्री फ्रॉम कैनेडियन आर्म फोर्सेस। हमारे पास खुद के पास लड़ने के लिए सामान अब नहीं बचा है, हमारे पास खुद के पास कैपेसिटी का इशू है, हम खुद के पास विमान नहीं रखते तो यूक्रेन वालों को देंगे क्या। और तो और कनाडा ने ये तक कह दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि रशिया वाले हमारे द्वारा दिए गए हथियारों पर कब्जा कर लें और उस कब्जे के बाद में वो उल्टा हम पर ही उनका उपयोग करने लग जाएं। जानकारी दे देता हूं मैं आपको, कनाडा वो देश है जो बिल्कुल अमेरिका की तूती में ही बोलता है। अच्छा, दूसरी एक जानकारी मैं और दे देता हूं आप लोगों को, और जानकारी ये है साथियों कि कुछ दिनों पहले अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया था। ये भी न्यूज़ मैंने पढ़ाई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये हमला उस जगह हुआ था जहां पर रशिया ने जहां पर यूक्रेन ने यूरोपियन देशों से आए हुए हथियारों को छुपा के रखा हुआ था। इन सारी चीज़ों को अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कनाडा की बहुत बुरी हालत ख़राब हुई होगी, क्योंकि उसने जो दान में राशि दी थी वो तो साहब गोले के अंदर फट गई। उम्मीद है कि आप इस बात को पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, पूरी तरह से। We have provided all of the lethal aid so far from Canadian Armed Forces inventory. At the current time, as I said, we are looking at a number of additional options. We need to make sure that we do retain capacity here for the Canadian Armed Forces should the need arise, and that's the balancing act that we're currently undertaking. Do you know at this point, and not getting into specifics, because obviously, as you say, you're reviewing the various options, but do you know if any options exist, basically, like, are we at capacity? Have we given them what we have and we need to keep the rest? Or do you think that there are still options within what's left? I believe that we have exhausted inventory from the Canadian Armed Forces to the extent that we are able to provide weapons, etc.
as I said, there are capacity issues that we need to make sure we are on top of for the purposes of ensuring the Canadian Armed Forces is well resourced. And so as a result, we will look at additional options, including working with other allied countries. बढ़िया बढ़िया बातें हो रही हैं, आपको तो क्या लेना देना, अंग्रेजी में खटपट बतिया रहे हैं, हमने तो प्रमाण में आपको ये बात बता दी है कि इन्होंने बाकायदा इस बात को स्वीकार किया है। अच्छा, इस बीच में ना मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं वो मुझे तरह तरह के कमेंट लिख के भेज रहे हैं। एक मनीष नाम से व्यक्ति हैं, वो लिख रहे हैं आप चश्मे में बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस एडजेक्टिव का उपयोग कि आप क्यूट लगते हैं या तो बच्चों पर किया जाता है या महिलाओं पर किया जाता है, थोड़ा बचाओ यार हमें, हैं। नंबर दूसरा, प्रभात सिंह लिख रहे हैं सर, अंकित सर, मैं व्यक्तिगत रूप के आपसे प्रश्न है, वास्तविक रूप से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश अस्तित्व में बनाए रखने के लिए आईएएस एक नौकरी है। आपकी स्माइल बड़ी चतुर है, आप स्माइल करते हुए मुस्कान मस्त है। भैया सुनो, आप लोग चाहते क्या हो, हम कंटेंट पढ़ाएं कि अपना डेमो देते रहे हैं? पढ़ लो यार, काहे मतलब खींच रहे हो हमारी, मतलब कोई और नहीं मिलता है क्या दिन भर में आप लोगों को खींचने के लिए? हमको ही मतलब लपेटे चल रहे हो आप लोग, हैं? पढ़ाई लिखाई कर लो भाई, हैं? चलो आगे बढ़ो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे एसएससी के विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि हमारी जो प्राइसेस है ना वो बढ़ने जा रही हैं। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज़ करके कोर्स ले सकते हैं और एसएससी कैटेगरी के अंदर बढ़ रहे प्राइसेस से बच सकते हैं। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तमाम क्लासेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शंस में प्राप्त हो सकती हैं। आइकॉनिक जो प्राइसेस हैं यानी कि आइकॉनिक कोर्सेज जिसमें हम मेंटरशिप देते हैं उसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप यूपीएससी के सब्सक्रिप्शंस लोन फैसिलिटी के साथ भी यूज़ में ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।